बार फिर कहा है कि कुछ लोगों ने सीएम नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार रिचार्ज अधिकारी और 2-4 नेता चला रही है। तेजस्वी यादव के बयान पर वार पलटवार का दौर भी अब तेज हो चुका है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति सिर्फ एक व्यक्ति के चारों ओर घूम रही है। वो हैं 73 साल के नीतीश कुमार। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर तो कतई नहीं कर सकते। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के नाम पर बिहार का सियासी पारा गर्म है। इसकी वजह है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार होश में नहीं हैं, उनको कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के बयान से सियासत सुलग गई है। नेता प्रतिपक्ष हताशा में अब मुद्दा विहीन और तथ्यहीन बात करने लगे हैं। बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव में संस्कार की कमी है। सच यह है कि तेजस्वी यादव जी अपने पिता लालू प्रसाद जी को हाईजैक कर लिया। तो जेडीयू ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया है। अहंकार में रहे हुए व्यक्ति ही इस प्रकार की भाषा बोल सकता है। वहीं कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर दिए गए तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है। दुर्भाग्य ये है कि बिहार के मुखिया भी अब बीमार हो चुके हैं, जो अपने सोच समझ से बिहार सरकार को चला नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार होश में नहीं हैं, उनको कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। दूसरी ओर तेजस्वी के ही विधायक आए दिन नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता देते रहते हैं। सवाल है कि जब नीतीश होश में ही नहीं है तो उनको न्योता क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब समझिए कि बार बार नीतीश का नाम क्यों लेते हैं तेजस्वी। नीतीश कुमार करीब 20 साल से बिहार की सत्ता में है। नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनती। बीजेपी हो या फिर आरजेडी, दोनों को नीतीश की जरूरत है। नीतीश अलग हुए तो बीजेपी सत्ता से आउट, नीतीश अलग हुए तो आरजेडी सत्ता से आउट। 2010 में नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर आरजेडी को 20 से 30 के बीच समेट दिया। 2015 में आरजेडी तभी सरकार में आ पाया जब नीतीश साथ हुए। 2022 में भी नीतीश की वजह से ही आरजेडी को सरकार में आने का मौका मिल पाया और यही वजह है कि अलग होने के बाद भी तेजस्वी के निशाने पर नीतीश से ज्यादा बीजेपी है। कुछ दिनों पहले आरजेडी नेता ने नीतीश को साथ आने का ऑफर भी दिया था, लेकिन नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये कि नीतीश को पसंद करें या ना करें, लेकिन नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर बिहार की सत्ता के लिहाज से। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे झारखंड की। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले चंपाई सोरेन ने अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसे अफवाह बताया है। रिपोर्ट देखिए। कोल्हान टाइगर पूर्व सीएम और फिलहाल बीजेपी नेता हैं चंपाई सोरेन, जिनके जेएमएम में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन चंपाई सोरेन की एक पोस्ट ने इन अटकलों को कोरी कल्पना करार दे दिया। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा कर समर्थकों में भ्रम पैदा करने का और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं जहां हूं भविष्य में भी वहीं रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं। चंपाई सोरेन को यह पोस्ट उस वायरल वीडियो की वजह से करना पड़ा जिसमें चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, उनके काम की सराहना कर रहे थे। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये दावे किए जाने लगे कि चंपाई सोरेन को जेएमएम छोड़ने का अफसोस है।
और वो वापस हेमंत सोरेन के पास जा सकते हैं। हालांकि चंपाई सोरेन ने ये साफ कर दिया है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं, ये सिर्फ अफवाह है और अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से चंपाई सोरेन ने चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि ऐसी अफवाहें हैं, लोग इमेज खराब करने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वापस से वो जेएमएम में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने अटकलों पर विराम लगा दिया है कि वो जेएमएम में शामिल नहीं होने वाले हैं। तो देखिए, चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम छोड़ करके चंपाई बीजेपी में आए थे। अब एक बार फिर चंपाई के जेएमएम में जाने की अटकलबाजी हो रही है। चंपाई सोरेन ने हालांकि इन अटकलों को अफवाह बता दिया है। उन्होंने कह दिया है कि उधर किसी भी हाल में वो नहीं जाने वाले हैं, यानी कि जेएमएम में शामिल नहीं होंगे, वो जहां हैं वहीं रहने वाले हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अब समझने से देखिए ज्यादा महसूस करने वाली खबर आपको दिखाने वाले हैं। लालू परिवार में नई खुशखबरी आई है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिता बनने वाले हैं और लालू परिवार में बहुत जल्द किलकारी गूंजने वाली है। इस गुड न्यूज के बाद लालू परिवार में खुशियां छाई है। लालू फैमिली में गुड न्यूज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से पिता बनने वाले हैं। लालू परिवार में जल्द किलकारी गूंजेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर पिता बनने वाले हैं। उनकी पत्नी राजश्री प्रेग्नेंट हैं। राजश्री कोलकाता में रेस्ट कर रही हैं। इस नई खबर से लालू राबड़ी परिवार में बेहद खुशी है। सबसे ज्यादा खुश लालू प्रसाद और राबड़ी देवी हैं। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी करने के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अपनी पत्नी के पास कोलकाता जाने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव पहले ही कोलकाता जाना चाहते थे, लेकिन अपने व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रम के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। 27 मार्च 2023 में तेजस्वी यादव पहली बार पिता बने थे। लालू परिवार के घर बेटी कात्यायनी ने जन्म लिया। 2021 में तेजस्वी यादव की शादी हुई थी। तेजस्वी और उनकी पत्नी की दोस्ती उस समय से है जब दोनों एक साथ दिल्ली के आरके पुरम डीपीएस में पढ़ते थे। साल 2014 में वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोस्ती पहले प्यार में बदली और फिर दोनों एक दूजे के हो गए। अब राजश्री दूसरी बार मां बनने वाली हैं। लालू परिवार के घर जल्द नए मेहमान की दस्तक होगी। इस गुड न्यूज के बाद लालू परिवार में खुशियां छाई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। आईएएस संजीव हंस के बाद उनके करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसा गया। बिहार पुल निर्माण विभाग के पूर्व इंजीनियर के आवास पर होटल में ईडी ने छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए। पटना के एक और गया में 2 ठिकानों की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। बिहार में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। हुलास पांडे के बाद अब ईडी ने आईएएस संजीव हंस के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुल निर्माण विभाग में घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में ईडी ने पूर्व इंजीनियर सुनील कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की। बिहार पुल निर्माण विभाग के पूर्व इंजीनियर के आवास और होटल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस संजीव हंस के मामले पर ईडी ने कड़ी कार्रवाई की है। इसको लेकर के अब ईडी ने उनके जितने भी करीबी है उन पर भी शिकंजा जो है वो कसने लगा है। इसी लेकर के ईडी ने गया में भी 2 ठिकानों पर उनके जो ठिकाना है उन पर कड़ी कार्रवाई की है। उनकी जो नजदीकी जो है सुनील यादव जो बताए जा रहे हैं कि वो बिहार पुल निर्माण को लेकर के वहाँ जूनियर इंजीनियर है, उनके गया स्थित गोदावरी पर जो उनके आवास है उन पर भी यहाँ जो है कड़ी पूछताछ की जा रही है। और साथ ही उनके जो बोधगया में जो होटल है, तथागत होटल है, वहाँ भी जो है ईडी जो है वहाँ पर कड़ी जो वहाँ के जो कर्मचारी है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। दानापुर के गोदावरी पैलेस स्थित दीप श्री प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में ईडी की टीम ने बड़ी छापेमारी की है। ईडी की टीम ने इस दौरान सुनील सिंह के आवास और उनके कार्यालय की जांच की। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सिंगला कंस्ट्रक्शन से जुड़े आर्थिक लेन देन और कागजात को लेकर हुई। जांच के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। हम मौजूद हैं दानापुर के गोदावरी पैलेस में और यहीं पर गोदावरी पैलेस के अंदर ही जो है दीप श्री प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें
ईडी ने छापेमारी किया है और ये छापेमारी जो आईएएस से रिलेटेड मामले हैं उससे जुड़ा हुआ है। कब से ईडी की टीम है लगी हुई? 5 बजे से। 5 बजे से उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रही उनको? नहीं, 5:15 बजे से लगातार कर रही है और घर में बच्चा भी है, प्लस छोटा बच्चा है, प्लस एक बूढ़ी माँ है। हम लोग मिलने गए लेकिन मिलने नहीं दिया गया। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनके सहयोगियों पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने हंस और उनके साथियों की अब तक 23.72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली और दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो संजीव हंस के करीबियों पर आपको बता दें कि ईडी ने शिकंजा कसा है और कई ठिकानों पर छापेमारी ईडी ने की है। कई दस्तावेज, कई अहम डॉक्यूमेंट्स ईडी के हाथ लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, संजीव हंस पर विभिन्न पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है। ईडी की टीम ने संजीव हंस के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनके सहयोगियों पर भी शिकंजा कस दिया है। ईडी ने हंस और उनके साथियों की अब तक 23.72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इनमें दिल्ली, जयपुर और नागपुर की प्रॉपर्टी भी शामिल है। बता दें आपको, संजीव हंस और उनके साथियों पर काले धंधे से संपत्ति बनाने का आरोप है और संजीव हंस और उनके साथी बेऊर जेल में इस वक्त बंद हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इसी मामले में ईडी ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।